नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में हम लोग आईसीएसई का 10th क्लास का पढ़ रहे थे। 19 चैप्टर 19A को पढ़ रहे थे। वो हम लोग 15 नंबर तक पढ़े थे। आज हम लोग क्या करेंगे, 19 नंबर का 15 से लेकर के एंड तक हम लोग उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 19B आईसीएसई। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। 15 नंबर तक कल हम लोग कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। 18 में क्या बोला गया है कि एक सर्कल है ऐसा और दोनों टैंजेंट्स हैं, एक इधर से और एक इधर से। दिस इज ए, दिस इज बी और ये है पी। ये एंगल को बोला गया है 40 डिग्री। यहां से एक ऐसा आ रहा है और एक ऐसे जा रहा है। ये है M जो यहां पर टच कर रहा है और ये सेंटर तक भी जा रहा है। दिस इज Q। देखिए फाइंड AQB। AQB इसको आप लोग फाइंड आउट करिए और AMB इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। देखिए ये अगर 40 है तो ये 90 है और ये भी 90 है। क्यों? क्योंकि OA परपेंडिकुलर PA, OB परपेंडिकुलर PB। ओके, क्योंकि रेडियस टैंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ये 90, ये 90, ये 40, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 प्लस 40 प्लस एंगल AOB, चारों मिलेंगे तो 360 होंगे। तो सिर्फ एंगल AOB कितना हो जाएगा? 360 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 40। सो दिस विल बी 140। अंडरस्टूड? अगर देखिए ये एक सेम आर्क हो रहा है कि नहीं, तो इसके ऊपर सेंटर में एक एंगल हो रहा है और सर्कल के ऊपर एक एंगल हो रहा है। तो अगर एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल AQB होता है ना, तो सिर्फ एंगल AQB कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल AOB। हाफ ऑफ 140, दिस विल बी 70। ये हो गया कितना? 70। अब देखिए AMBQ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो रहा है, तो एंगल AQB प्लस एंगल AMB मिलेंगे तो 180 डिग्री होंगे। ये है 70 डिग्री प्लस AMB 180 डिग्री। तो सिर्फ एंगल AMB इक्वल टू 180 माइनस 70, तो 110 डिग्री। तो ये हो गया कितना? 110 डिग्री। समझ गए इस चीज को? नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 21। ओके, ट्वेंटी वन नंबर में क्वेश्चन ये दिया गया है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। और इसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये इसका सेंटर है, ये है ABC, इसका सेंटर है O। और यहां से एक टैंजेंट आ रहा है और यहां से एक टैंजेंट जा रहा है, इसका नाम है T। फिर इधर से एक सेंटर है। ओके, ऐसे कुछ फिगर दिया गया ABC, इसका वैल्यू है 130 और दिस विल बी 180। ये है 130 और दिस विल बी 80 डिग्री। कैलकुलेट CAB। तो पूछा क्या गया कि आप CAB को कैलकुलेट करके बताइए। CA और B इस चीज को आप लोग कैलकुलेट करके बताइए। देखिए ये लाइन के साथ ये लाइन सेम होगा। क्यों? एक्सटीरियर पॉइंट से टैंजेंट के ऊपर, सर्कल के ऊपर दो टैंजेंट्स बनाए जाए तो दोनों सेम होते हैं। तो अगर ये 80 हो रहा है तो ये इंडिविजुअली 50 और ये इंडिविजुअली 50-50 हो जाएंगे। ट्रायंगल के हिसाब से तीनों एंगल को ऐड करते हैं तो 180 होता है। एक अगर 80 हो गया और बाकी दोनों सेम सेम है तो इंडिविजुअल 50-50 हो जाएंगे। और OA परपेंडिकुलर कितना है? 80 टैंजेंट के हिसाब से। सो एंगल OAT का वैल्यू हो गया 90 डिग्री।
लेकिन हम लोग जानते हैं CAT का वैल्यू है 50 डिग्री। सो OAC मतलब OAC ये छोटा वाला जो है वो कितना हो जाएगा 90 माइनस 50 इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये छोटा वाला हो गया 40 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों भी आपस में सेम है कि नहीं रेडियस की वजह से। तो अगर ये 130 है तो ये जो छोटे छोटे एंगल्स हैं इनका वैल्यू कितना हो जाएगा OAB OBA 180 माइनस 130 बाई 2 तो 50 बाई 2 इंडिविजुअल हो गए 25-25 डिग्री। तो एंगल CAB का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है इसके ऊपर और इसके ऊपर 40 प्लस 25 कितना हुआ 65 डिग्री। सॉल्व इस चीज को नोट डाउन करिए। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर। ओके देखिए 26 नंबर को जरा पढ़िए तो क्या दिया है क्वेश्चन इसमें। ट्वेंटी सिक्स में ये बोला गया दो सर्कल्स हैं, एक ऐसे एक सर्कल है और एक ऐसे सर्कल है, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ऐसे एक सर्कल है और ऐसे एक सर्कल है, इन दोनों का आपस में एक सेंटर भी है, ये सेंटर ये आपस में से ज्वाइन कर रहे हैं ए और बी, और इनके जो टैंजेंट्स हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ऐसे। दिस इज P Q। ओके ये हो गया C, यहाँ से ये जॉइंटेड है और यहाँ से ये जॉइंटेड, ये है 90 डिग्री ये है 90 डिग्री। बोला ये इन द गिवन फिगर PQ इज द ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट टू द सर्कल सेंटर A एंड B ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा है उसका रेडियस है 5, छोटे वाले का है 3। और बोला गया इंटरसेक्ट CP का वैल्यू है 12। CP कहाँ गया ये हो गया 12। पूछा ये गया कैलकुलेट AB, मतलब AB जो है इसका वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करके बताएंगे। यहाँ से पूरा यहाँ देखिए ये 90 है ये 5 है ये 12 है, तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। AC इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169 ये हो गया 30। ठीक है और देखिए ये 3 है, देखिए ये है 90 डिग्री, ये दोनों एंगल दोनों ट्रायंगल के लिए सेम है। इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BQC के अंदर एंगल APC इक्वल टू BQC ये दोनों सेम हो जाएंगे। एंगल ACP इक्वल टू BCQ, क्यों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और ये दोनों 90 डिग्री है। सो ट्रायंगल APC सिमिलर ट्रायंगल BQC। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके जो साइड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपस में प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ठीक है तो देखिए इसको एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है और एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, दिस इज 90 और जब इसको हम लोग तोड़ेंगे ये हो गया 90। दिस इज ए BQC, दिस इज PCA, ये है 12 5 13, दिस विल बी 3। मेरे को क्या चाहिए CB चाहिए, तो ये वाला चाहिए ना, तो इसको थोड़ा रिवर्स कर दीजिए। तो ये हो गया QBC, मेरे को ये चाहिए CB चाहिए, इसका वैल्यू मेरे को 3। तो इसके साथ AC के साथ इसको प्रोपोर्शनल कर दीजिएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तो उनके दोनों के दोनों साइड्स तीनों के तीनों साइड आपस में क्या हो जाएंगे प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो देखिए AP बाय CQ का वैल्यू जितना होगा AC बाय BC का वैल्यू उतना ही होगा। ये हो गया 5/3 इक्वल टू 13 बाय BC। तो सिर्फ BC हो गया कितना 3 इंटू 13/5, 39/5 अगर कर लेंगे तो 7 5 या 35 8 7.8 सेंटीमीटर। ठीक है
तो ये मिल गया मेरे को कितना 7.8 सेंटीमीटर। मेरा क्या चाहिए था, ये भी चाहिए था ना, तो ये हो गया 13, ये हो गया 7.8। सो टोटल में हो गया कितना 20.8 सेंटीमीटर। सॉल्व हुआ ये वाला, तो उसका लेंथ कितना मिला 20.8 सेंटीमीटर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और एक देखिए लास्ट 29 नंबर को देखिए। ट्वेंटी 29 नंबर क्वेश्चंस में ये बहुत इजी है, इसको हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। 29 नंबर क्वेश्चंस में ये दिया गया है, एक सर्कल है ऐसा, और एक ऐसे लाइन आ रहा है और एक ऐसे लाइन जा रहा है, ऐसे करके कुछ है, और एक ऐसे सीधा करके है और एक टेढ़ा करके जस्ट ऐसे जा रहा है। अब इन सभी का दिया गया है क्या, ए बी सी डी, ये हो गया ए बी सी डी, ये पॉइंट का नाम है पी ओ एस, पी क्यू आर एस, ऐसे करके कुछ सिस्टम दिए गए हैं। और ये पूरा का पूरा सिस्टम है 27 डिग्री, और ये वाला है कितना 31 शायद 38। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक दिया गया है 38, और नीचे वाला है पूरा 25, मतलब ये पूरा वाला है कितना 25। तो पूछा ये गया फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, बोला गया रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, ये आप फाइंड आउट करके बताइए। ठीक है 38 है ना, हाँ चलिए ठीक है 38। मान लीजिए रेडियस है कितना आपका r है, ये भी r हो जाएगा 90 90, तो ये वाला भी तो 90 ही है। बोला गया है ना, नहीं बोला गया तो आप इसको ड्राइंग कर सकते। तो ये भी 90, ये एक सर्कल हो गया, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस और ये भी एक रेडियस हो जाएगा। देखिए अगर पूरा का पूरा सिस्टम 25 है और ये r चला गया तो बचा कितना, ये वाला जो सिस्टम बचा कितना 25 माइनस r बचा। इधर देखिए ये पूरा का पूरा सिस्टम है 27, पूरा का पूरा नहीं, पी क्यू तक ही डिस्टेंस है, मतलब यहाँ तक। ये बोल दिया गया कितना 27, तो ये भी तो 27 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ बच गया। तो ये वाला जो हिस्सा हुआ ये कितना हो गया 38 माइनस 27, 3 8 माइनस 7 1 11 हुआ। देखिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू फिर सेम होंगे कि नहीं, टेंजेंट के हिसाब से 25 माइनस r इक्वल टू 11, तो सिर्फ r इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 माइनस 25 माइनस r, तो खाली r कितना हो जाएगा 25 माइनस 11, तो 5 माइनस 1 हो गया 4 कितना, तो रेडियस कितना हुआ, जो सर्कल है उसका रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्व हो गया ये। एक लास्ट, ठीक है एक लास्ट को आप लोग देख लीजिए, इसी के साथ ही ये चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे, और अगले क्लास में हम लोग 19B को पढ़ेंगे। ठीक है, एक लास्ट जो बच गया वो एक तरह का सर्कल है ये, और डायमीटर ऐसे आ रहे हैं और ये ऐसे ट्रैवल किया, एक यहाँ से है और एक इधर से है। सेंटर के थ्रू ये जा रहा है ऐसे, ठीक है। इनका एक का वैल्यू है x y और ये है z, दिस इज x y z, और एक का वैल्यू दिया गया है हम लोग को 65, ये जो वैल्यू है ये है 65 डिग्री, और बोला ये गया है आप x y z का वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक, ये है T O S, और एक हो गया R, ये हो गया P, और एक होगा ना, हाँ ये वाला हो गया कितना Q। देखिए यूं कि ये डायमीटर है तो ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा रेडियस के हिसाब से, ये है 65, ये है 90, तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, 180 में से 90 माइनस 65 ट्रायंगल के हिसाब से 10 माइनस 5 5, तो ये हो गया 25। अगर ये x का वैल्यू अगर आपका 25 डिग्री हो रहा है तो देखिए ये सेम आर्क है कि नहीं, ये है y और ये है x, तो y कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x, तो 2 इंटू 25,
तो y का वैल्यू हो गया कितना 50 डिग्री। अब देखिए ये एक ट्रायंगल हुआ कि नहीं, अब इधर से ये है 90, ये है y और वो है z। तो y प्लस 90 प्लस z तीनों मिलेंगे तो 180। y का वैल्यू कितना है 50 प्लस 90 प्लस ये हो गया z 180। तो सिर्फ z हो गया कितना 180 माइनस 90 माइनस 50, तो कितना हुआ 40 डिग्री। तो z का वैल्यू मिला आपका 40 डिग्री। तो आज आप लोगों का होमवर्क है 19B 15 से लेकर के 30 तक आप लोग करके आज रखिएगा, और अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग, ये 19B नहीं है, ये 19A है, ठीक है, गलत लिखे थे हम लोग, 19B तक तो हम लोग पढ़े ही नहीं। 19A ये भी है 19A, 19B तो हम लोग पढ़े ही नहीं, अगले क्लास में पढ़ेंगे ना, ठीक। तो तब तक आप लोगों ने ख्याल रखिए, खुश रहिए, कड़ी मेहनत करिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।